और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चौथे चरण को लेकर बिहार में चुनावी जो रण है वो लगातार जारी है और सुबह 6 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं और कांटे की टक्कर तमाम प्रत्याशियों के बीच में देखी जा रही है। बिल्कुल शिखा, और देखिए इस बीच ये बड़ी खबर मुंगेर से, जहां कशिश न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है और जो ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी, फिलहाल उसे ठीक कर लिया गया है। मतदान केंद्र संख्या 149 पर ईवीएम को ठीक कर लिया गया है और सहयोगी अमृतेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अमृतेश, बताइए। जी मैं बता दूं रश्मि की जिस तरह से ईवीएम खराब हुई थी, जिसको जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास के बाद उसे ठीक कर लिया गया है और यहाँ पे अब मतदान चालू हो चुके हैं, जिसको लेके काफी मतदाता यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे सभी मतदाताओं में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमृतेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुंगेर से ये खबर सामने आई थी शिखा, देखिए कि 149 बूथ संख्या पर ईवीएम खराब हुआ था और फिलहाल चुनाव आयोग ने इसे ठीक कर लिया है। और मुंगेर से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह है ये बता रहे हैं। अशोक जी, देखिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अलग अलग जगहों से ईवीएम खराब होने की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग भी लगातार कशिश न्यूज की खबर पर नजर बनाए हुए है और इसका असर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रश्मि, हर मतदान केंद्र के करीब यानी कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहे हैं, तो हमारे हर मतदान केंद्र के करीब और हर लोकसभा में चप्पे चप्पे पर संवाददाता हैं। यही वजह है कि पल पल की जो खबर है वो हम चुनाव आयोग तक भी पहुंचाते हैं। जो मतदाताओं के सामने समस्या है वो चुनाव आयोग तक पहुंचाते हैं और उसका निदान भी होता है। यही वजह है कि कशिश खबर भी है और असर भी है, यानी कि हम खबर दिखाते हैं और उसका असर भी होता है। अभी हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के 38 और 36 तीन बूथ पर हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपको हम सुबह से ही दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से भारी संख्या में मतदाता लाइन में खड़े हैं, पंक्तिबद्ध खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं और तीनों बूथ के लिए अलग अलग 3 लाइनें हैं, चाहे वो आधी आबादी की लाइन हो, महिलाओं की लाइन हो या पुरुषों की लाइन हो, और घंटों लोग इंतजार कर रहे हैं। यानी कि 6 बजे से ही लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब अपने वोट का प्रयोग कर सकें। और यही वजह है कि मतदान केंद्र पर भारी संख्या में भीड़ है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा जगह का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाताओं की जो संख्या है वो उत्साहित करने वाली है। और चुनाव आयोग ने जो ये संकल्प लिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि लोग, चूंकि सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे, मतदाताओं को कहीं कोई कठिनाई न हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है और इसकी देखरेख की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जिनकी अहम भूमिका है मतदाताओं की, वो यहाँ पर हैं और मतदाता यहाँ पे लंबे समय से खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पे आए हैं उसके पीछे क्या आप वोट करने के लिए आए हैं यहाँ पे? कितने देर से हैं यहाँ पे? 1 घंटा हो गया सर। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसके महत्व को जानते हैं? जी जी। क्या पूछे सर? पूछिए फिर से। क्यों वोट डालना चाहते हैं? वोट तो मेरा हक है सर। हक है। जी। इससे सरकार बनती है। जी जी। इससे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। जी सर। आपने पहले भी कई वोट किया? जी हाँ सर। पिछले वोट में और इसमें क्या अंतर दिखता है आपको? विकास के नाम पर वोटिंग हो रहा है, यही हम लोग जानते हैं। बढ़िया सरकार बने। ने चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है बहुत अच्छा है, जो भी है अच्छा है। पहले भी ऐसे ही था। हाँ, पहले व्यवस्था यही था, बढ़िया से ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए। आप नहीं सब, हाँ कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी है। आप अपने वोट की कीमत को समझते हैं क्या? मतदान क्या समझते हैं? बहुत अच्छा समझते हैं। क्या इसे आप अपने नेता को चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं? आप तो युवा हैं, लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। पहले की जो व्यवस्था थी और अभी की क्या अंतर है? बहुत अच्छी व्यवस्था है अभी। बिल्कुल तो अशोक ये जी, मतदाता बिल्कुल अशोक जी, अब बने रहिए, नजर बनाए रखिए।